भारत देश की अखंडता को दर्शाता और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की रिस्पेक्ट में बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मैं और मेरी फैमिली रिसेंटली वहाँ पे जाके आए, तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। करीबन सूरत से 150 किलोमीटर दूर केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा रिवर के ऊपर और सरदार सरोवर डैम के सामने बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस सफ़र की शुरुआत हमने की करीबन सुबह 6 बजे। मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत ही एक्साइटेड थे, और क्यों ना हुए, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली फैमिली ट्रिप थी। सूरज की पहली किरणों का आनंद लेते हुए, कभी रास्ते में गाने गाते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए, तो कभी पुराने बचपन के दिनों को याद करते हुए, कब 3 से 4 घंटे का रास्ता ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। केवड़िया में एंटर होते ही सबसे पहले आता है हेलीपैड, उसके बाद आता है इंडिया की डेवलपमेंट को दिखाता हुआ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ रेलवे स्टेशन। उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो एक साइड पे आती है टेंट सिटी का रास्ता, तो दूसरी साइड पे आता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की साइड पे रास्ता। अगर आप लोग कभी यहाँ पे आ रहे हो और रुकना चाहते हो यहाँ पे, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने ही टेंट सिटी बनी हुई है। वहाँ पे गुजरात के कल्चर को दर्शाता हुआ बहुत ही प्यारे टेंट्स बने हुए हैं और आप बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर रुकना। पुलिस चेकिंग वगैरह क्लियर करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। वैसे अगर आप लोग अभी जा रहे हो तो आपको ऑनलाइन टिकट बुक करवानी पड़ती है, और उसमें आप लोगों को टाइम स्लॉट दिया जाता है, और वही टाइम पे आप लोगों को वहाँ पे जाने को मिलता है। क्योंकि ये स्पेसिफिकली कोरोना की सिचुएशन को ध्यान में रख के बनाया गया है, इसलिए आप लोगों को ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। जैसे ही आप लोग वहाँ पे एंटर होते हैं तो सामने की ओर दिखता है टिकट विंडो। वैसे अभी तो ये बंद था क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स बुक करवानी पड़ती है, बट वहाँ पे आजू बाजू की साइड पे बहुत ही अच्छी बेंचेस बनी हुई है जहाँ पे आप लोग बैठ भी सकते हो, और चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है, और उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को स्टैच्यू तक पहुँचाने के लिए बस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बस स्टॉप पे जैसे ही उतरते हैं तो सामने दिखती है नर्मदा रिवर, और उसके बाजू में कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखता है। थोड़ा सामने देखते हैं तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई की बहुत ही बड़ी स्टैच्यू दिखती है। टिकट देके वगैरह सब क्लियर करने के बाद जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हो तो हर जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग, अगर आप लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है, तो पता चल जाता है। अगर स्टैच्यू के बारे में बात की जाए तो ये 182 मीटर की हाइट पे बना हुआ है, जो कि गुजरात विधानसभा की सीट्स को दर्शाता है। अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2010 में, जिसको कंप्लीट करने में करीबन 57 मंथ लग गए थे, और उसके बाद 31 अक्टूबर 2018 को, यानी कि 143rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस दिन श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इनॉग्रेशन किया था। उसका डिज़ाइन बनाया गया है रामवी सुथार ने, और कंस्ट्रक्शन किया है लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने। व्यूइंग गैलरी की बात की जाए तो उसमें बताया गया है कि ये स्टैच्यू का निर्माण करने में क्या थॉट प्रोसेस था। उसके अलावा नर्मदा, गुजरात के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में बताया गया है। इसके अलावा सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल का
पूरा जीवन के बारे में बताया गया है। उन्होंने क्या योगदान दिया था भारत को आज़ाद करने में और उसको अखंड और स्वतंत्र भारत बनाने में, क्या योगदान दिया गया था, वो चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी जानने को मिलते हैं। जैसे ही हम लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे से आप लोग देखोगे तो चारों ओर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि एक साइड पे विंध्य पर्वत देखने को मिलता है तो दूसरी साइड पे नर्मदा रिवर देखने को मिलती है। तो और साइड पे जाओगे तो सरदार सरोवर डैम देखने को मिलेगा। वैसे ही बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। व्यूइंग गैलरी के अलावा यहाँ पे फ्लावर ऑफ वैली, कैक्टस गार्डन, जंगल सफारी और नाइट शो भी होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो और मेरी मानो तो 2 दिन का टाइम निकाल के ही आइएगा, क्योंकि उसकी वजह से आप लोग अच्छी तरीके से रेस्ट भी कर पाओगे, सारी एक्टिविटीज़ देख भी पाओगे और अलग अलग एक्टिविटीज़ कर भी पाओगे। इसके अलावा हमने हमारा तो सफ़र यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची। तो आप लोगों को उन्हीं में से कुछ फ़ोटोज़ के साथ छोड़ के जा रही हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।